हरे कृष्णा। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि वृंदावन मेरा घर है, मायापुर मेरी भजन स्थली है और बॉम्बे मेरा ऑफिस है ना। और इन तीनों जगह पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत विशाल भव्य मंदिरों का निर्माण किया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वृंदावन मेरा घर है। तो आज हम श्रील प्रभुपाद और वृंदावन इस विषय पर चर्चा करेंगे, है ना। बहुत ही सुंदर विषय है ना, बहुत ही रिलेशेबल है। श्रील प्रभुपाद जो महाभागवतों महान, जो महाभागवत में ही महान है ना। और श्री वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत है ना। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक दी है हमको, उस कृष्णा बुक में पूरा वृंदावन के बारे में, पूरे आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया गया है कि वो वृंदावन धाम कैसा है ना। जब वहाँ उसकी हम पेंटिंग्स देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर झील है ना, तालाब है, यमुना नदी है और कदम के वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग पशु हैं जो सेल्फ रियलाइज सोल है ना, शुद्ध भक्त हैं। तो जो वृंदावन के बारे में अलग अलग आचार्यों ने भी अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। और कोई सोच सकता है कि भगवान की लीलाएं दी हैं, है ना, भागवतम में दिया है या अन्य ग्रंथों में दिया है, ऐसा उसके बारे में इतना सारा वर्णन किया है ना। भगवान प्रकट होते हैं, वृंदावन जाते हैं, कुछ साल रहते हैं, फिर मथुरा जाते हैं, फिर द्वारिका जाते हैं, कुछ समय हस्तिनापुर रहते हैं और फिर द्वारिका में अप्रकट हो जाते हैं। तो सारी लीलाएं तो पता है, तो ऐसा उसमें और ज़्यादा डिस्कस करने की क्या आवश्यकता है ना। तो हम देखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके समय पर गौड़ीय मठ से कुछ पत्रिकाएं निकलती थी, है ना। और कुछ पत्रिकाएं होती थी जो मासिक होती थी, कुछ होती थी जो 15 दिन में निकलती थी, कुछ साप्ताहिक होती थी, कुछ रोज़ निकलती थी, है ना। तो कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से और उनसे बोला कि आप रोज़ कैसे पत्रिका निकाल रहे हैं, आध्यात्मिक विषयों के बारे में रोज़ क्या बता रहे हैं, ऐसा क्या नया है, वही शास्त्र है, वही सब कुछ है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि पूरा जो ये सृष्टि है ना, उसका बहुत छोटा सा भाग है ये भौतिक जगत, बहुत छोटा सा भाग। इस भौतिक जगत में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में कई लोक हैं, 14 लोक हैं। उन लोकों में एक पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर कई देश हैं। उन देशों में एक देश भारत है, उसमें बहुत सारे सिटीज़ हैं और बहुत सारे शहरों में एक शहर है कलकत्ता। तो उस कलकत्ता शहर में एक दिन में 8 से 10 न्यूज़पेपर निकल सकते हैं। तो वो जो आध्यात्मिक जगत है, वृंदावन है, वहाँ की खबर में तो हर क्षण न्यूज़पेपर निकल सकता है, हर क्षण वहाँ की खबरें प्रकाशित हो सकती है ना। तो आध्यात्मिक जगत या जो आध्यात्मिक सेवा है वो क्या है, डायनेमिक है, वो ऐसा रुकी नहीं है, स्टैटिक नहीं है। ऐसे प्रभुपाद जी ने क्या बोला, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। मूवमेंट मतलब जो मूव करता रहे, चलता रहे, ऐसा नहीं रुक गया, है ना। जनरली लोग जो साधु है या आध्यात्मिक संस्था है उसको क्या समझते हैं, सब कुछ पीसफुल है, सब कुछ शांत है ना, सब रुका हुआ है, सब धीमे, सब जो शहर या भौतिक जगत की जो भाग दौड़ है ना, एंजाइटी है, वो सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन संस्था में आकर शांत है सब, है ना, चुपचाप है, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी बोले कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, आंदोलन मतलब वहाँ पे बहुत और ज़्यादा एक्टिव है। जितने बाहर के लोग एक्टिव हैं उससे ज़्यादा एक्टिव कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में है। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के बारे में बोलते हैं, आराध्यो ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, है ना, कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमारे सबसे आराध्य हैं, ब्रजेश तनया,
नंद महाराज के पुत्र हैं वो आराध्य हैं, और उनका जो धाम है वृंदावन वो परम पूजनीय है ना। तो जैसे भगवान कृष्ण, उनका नाम, उनका गुण, रूप, लीला, उनका धाम, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण पूजनीय है, सेवनीय है, उसी तरह वृंदावन धाम भी क्या है, पूजनीय है, उतनी ही मात्रा में है ना। तो प्रारंभ से ही श्रील प्रभुपाद जब बचपन अवस्था में थे तो प्रारंभ से ही उनके जो पिता हैं उन्होंने उनके राधा कृष्ण की डिटीज़ थी उसकी वो सेवा करते थे अपने पिता के साथ में। और उनके जहाँ पर वो रहते थे, उनका जो घर था उसके सामने ही राधा गोविंद जी का मंदिर था। वहाँ पर प्रभुपाद जी रोज़ अपने माता पिता के साथ दर्शन करने आते थे, है ना। और 5 वर्ष की आयु में उन्होंने रथ यात्रा निकालना प्रारंभ किया, है ना। उनके पिता जो हैं गौर मोहन डे, उन्होंने सारी सुविधा प्रदान की और रथ यात्रा निकाला। और उनकी माँ है बहुत बड़ा फीस्ट बनाती थी, है ना, कि रथ यात्रा होगी तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए तो वो ऐसे रथ यात्रा निकालते थे, है ना, अपने जो गली थी वहाँ पर, और बहुत सारा प्रसाद होता था और ऐसे बांटते थे। प्रभुपाद जी बोले कि पूरे जीवन में मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कृष्ण को भूला हूँ, है ना। देयर वॉज नेवर ए टाइम इन माई लाइफ दैट आई फॉरगेट कृष्ण। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कृष्ण को भूला, है ना। तो जब प्रभुपाद जी थोड़े से मतलब उम्र आयु अगर हम भौतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो बड़े हुए, तो प्रभुपाद जी ऐसे विचार करते थे, है ना, अभय चरण, कि मैं पुरी कब जाऊंगा, मैं वृंदावन कब जाऊंगा, है ना। और कभी कभी रेलवे स्टेशन जाते थे और देखते थे कौन कौन सी ट्रेन है जो कलकत्ता से पुरी जाती हैं, कलकत्ता से वृंदावन जाती हैं, है ना, और उसका किराया कितना है, अगर मुझे वृंदावन जाना है उसका किराया कितना है। फिर अपनी पॉकेट में चेक करते थे कि मेरे पास इतना है अभी, है ना, और मैं इतना इकट्ठा कर लूँगा तो मुझे टिकट मिल जाएगा और मैं वृंदावन जा सकता हूँ, है ना। तो और जैसे भागवतम में उद्धव जी का वर्णन आता है कि उद्धव जी जब छोटे थे तो कृष्ण के जो वो होते थे, क्या बोलते हैं उसको, डॉल्स, गुड्डे, उनके साथ खेलते थे उद्धव जी। उनका ड्रेसिंग करना, है ना, उनके लिए उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, परिक्रमा करना, ऐसे उद्धव जी करते थे। ऐसे प्रभुपाद जी वहाँ लिख रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में कि परीक्षित महाराज भी जब छोटे थे तो राधा कृष्ण के ऐसे छोटे छोटे विग्रह होते थे, विग्रह या उनके गुड्डे गुड़िया बोल सकते हैं, वो होते थे, और उनके साथ परीक्षित महाराज ऐसे उनकी पूजा करते थे, खेलते थे। तो वहीं प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें भी बचपन में इस तरह से अवसर प्रदान हुआ। हमारे जो पिता हैं गौर मोहन डे हैं, उन्होंने भी हमको ऐसे राधा कृष्ण के छोटे छोटे विग्रह दिए थे, तो उनकी हम पूजा करते थे, है ना, उनके लिए भोग अर्पण करते थे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि बचपन से ही, जबकि हम देखते हैं ऊपरी तौर से प्रभुपाद जी का प्राकट्य कहाँ हुआ, कलकत्ता में, है ना। कलकत्ता मतलब जो ब्रिटिश काल की सबसे डेवलप सिटी बोल सकते हैं, सबसे डेवलप, है ना। और कलकत्ता नाम कैसे पड़ा, काली के नाम पर, कालीकता, है ना, काली की जहाँ पूजा होती है ना। अब बहुत सारे काली मंदिर हैं अभी भी। जब वहाँ पर नवदुर्गा ये फेस्टिवल आते हैं तो बहुत बड़े बड़े स्तर पर, है ना, बहुत मैग्नेनिमस, बहुत बड़े बड़े काली के विग्रह होते हैं, उनकी पूजा की जाती है ना। तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक सिटी है। लोग काली की पूजा किस लिए करते हैं, धनम देही, जन्म देही, रूपवती भार्या देही, इसीलिए करते हैं ना, भौतिक इच्छाओं के लिए करते हैं। तो कलकत्ता वो क्या है, ऐसा बोल सकते हैं कि जो मटेरियलिज्म है उसका हब है। उस समय पूरे भारत में जो पूरा मटेरियलिज्म था उसका जो हब था वो कलकत्ता था। तो उस कलकत्ता के हार्ट में श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, प्राकट हुआ, है ना। और बचपन से ही उनके पिता जो हैं उन्होंने उनको इस तरह से ट्रेन किया, है ना। उनकी माँ है प्रभुपाद जी की, वो उनको लंदन भेजना चाहती थी कि बैरिस्टर बने, है ना, लॉ की पढ़ाई करे, लेकिन उनके पिता हैं वो उनको मृदंग सिखाना चाहते थे भजन सिखाना चाहते थे, है ना। और उनके घर में साधु आते थे
गौर मोहन डे, उनके घर में अलग अलग साधु आते थे, है ना। तो वो उनको साधुओं को बोलते थे गौर मोहन डे कि आप इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का शुद्ध भक्त बने, है ना। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध महाभागवत है ना। और प्रभुपाद जी वृंदावन से ही आए हैं, है ना। वृंदावन से ही इस भौतिक जगत में आए हैं और वृंदावन को लेके ही अमेरिका गए, है ना। तो हमेशा जो प्रभुपाद है और वृंदावन है उनका संबंध क्या है, बहुत बहुत घनिष्ठ है। और हमको वृंदावन देने आए हैं, है ना, हमको वृंदावन चेतना देने आए हैं, है ना। तो पूरा जो जीवन है, वो पूरा जो कार्य है, पूरी जो सेवा है, हर चीज़ है प्रभुपाद जी का वृंदावन से अभिन्न है। जो भी प्रभुपाद जी ने किया है, जो भी अलग अलग सेवाएं दी हैं, वो सब कुछ हमें वृंदावन ले जाती है ना। वृंदावन से अलग कुछ नहीं है ना। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मैं पूरे जीवन भर कभी भी कृष्ण को नहीं भूला, तो हम जैसे कृष्ण बुक में पढ़ते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दी है, तो वहाँ पर ऐसा वृत्तांत आता है कि हम क्या है, हम भगवान को याद करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के लिए क्या है, भगवान को स्मरण करना बहुत क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो वहाँ कृष्णा बुक में एक जगह आता है कि गोपियाँ आपस में चर्चा करती हैं कि ये अभी बहुत हो गया, अभी कृष्ण की कोई चर्चा नहीं करेंगे, है ना, और कृष्ण को भूल जाएंगे। ये कृष्ण क्या है, बार बार हमें परेशान करता है, हम चले जाते हैं, फिर परेशान करता है, फिर चले जाते हैं, अभी छोड़ो, अब बहुत हो गया, है ना। अब हम इन कृष्ण से परेशान हो चुके हैं, है ना। लेकिन फिर भी क्या है, वो कृष्ण को भुला नहीं पा रहे, है ना। हम क्या है, हम याद रखने का प्रयास कर रहे हैं तो भी याद नहीं रख पाते हैं, हाँ। हम सोचते हैं हाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, कोई सेवा करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, और सेवा करते करते भूल जाते हैं, है ना। और सेवा करते करते क्या हो जाता है, हमें खुद अहंकार आ जाता है, देखो मैंने सेवा की, है ना। ये हम भूल ही जाते हैं, है ना। लेकिन जो गोपियाँ हैं और जो श्रील प्रभुपाद हैं, वो अगर भगवान को भुलाना भी चाहें तो भी भगवान उनके स्मरण में क्या है, स्पॉन्टेनियस आ रहे हैं, स्वतः आ रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर वर्णन भी अपने एक लेक्चर में वर्णन करते हैं, है ना, कि वृंदावन में नंद महाराज हैं, यशोदा मैया हैं, गाय हैं, गोप हैं, गोपियाँ हैं, गोवर्धन पर्वत है ना। पूरे वृंदावन के बारे में वर्णन करते हैं। और एक जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो अपने जो शिष्य हैं, बहुत शुरुआत के समय कीर्तनानंद महाराज को एक पत्र लिखते हैं कि मैं अगर अवसर होगा तो मैं तुम्हें अपने साथ वृंदावन ले जाऊंगा। वहाँ अमेरिका जैसा नहीं है कि हर जगह गाड़ी है, आवाज़ आ रही है, हॉर्न बज रहा है, सब भाग रहे हैं, है ना। वृंदावन बहुत सुंदर जगह है ना, मैं तुमको वहाँ पर अपने साथ ले चलूँगा, जहाँ पे मैं वृंदावन में रहता था, है ना। तो 1925 में श्रील प्रभुपाद जी अपने एक बिजनेस ट्रिप से आगरा गए थे। 1925 में पहली बार तो आगरा गए, तो उस समय उन्होंने वृंदावन भी गए थे, वृंदावन विजिट करने के लिए, है ना। और दूसरी बार जब श्रील प्रभुपाद जी गए, मतलब अपनी प्रकट लीला में 1932 में जब ब्रजमंडल परिक्रमा थी, तो गौड़ीय मठ में ब्रजमंडल परिक्रमा आयोजन किया गया था। और एक जगह है कोशी कला, आप लोगों को पता हो तो, जब नंदग्राम जाते हैं, वृंदावन से नंदग्राम जाते हैं तो बीच में एक जगह आती है कोशी कला। कोशी मतलब कोस मतलब खजाना, जहाँ पर नंद महाराज का कोस रहता था, इसीलिए कोस से क्या हो गया कोसी, अब इसको कोशी कला कहते हैं। तो उसके पास में एक बहुत बड़ा ऐसे शिविर लगा हुआ था, है ना। और श्रील प्रभुपाद उस समय गृहस्थ आश्रम में थे, है ना। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का प्रवचन होने वाला था। तो और वहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया कि यहाँ पर कुछ दूर कोशी कला है, और कोशी कला में एक विष्णु मंदिर है, वहाँ पर सब जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए, है ना। और दूसरी जगह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन चल रहा है।
तो जो लोग प्रवचन अटेंड करना चाहे प्रवचन अटेंड करें, और जो लोग कोसी कला में दर्शन करने के लिए जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जो अभय चरण डे, तो वो उन्होंने निश्चित किया कि मैं प्रवचन सुनूंगा, और प्रवचन सुनने बैठ गए। और कुछ ही शिष्य, कुछ लोग थे, 20-30 लोग थे, अधिकतर लोग तो दर्शन करने के लिए चले गए थे, है ना। हम भी जब वृंदावन जाते हैं तो बहुत इच्छा होती है ना, ये दर्शन अलग अलग दर्शन करते हैं, है ना, कुछ भी छूटे ना पाए। तो 20-30 भक्त बैठे हुए थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन चल रहा था। तो उनके प्रवचन तो बहुत लंबे होते थे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। तो प्रवचन बहुत उसमें कुछ सन्यासी भी थे, है ना। तो ऐसे प्रवचन चल रहा है, तो कुछ लोग उठने लगे, धीरे धीरे उठ के बीच में जाने लगे, है ना। और प्रवचन चल रहा है और कुछ लोग उठने लगे, फिर धीरे धीरे करके काफ़ी जब समय हो गया तो कुछ लोग ही बचे, 3-4 लोग ही बचे। और उसमें थे एक अभय चरण डे, वो भी वहाँ बैठे हुए थे, वो भी ध्यान से सुन रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद जी ब्रजमंडल में गए, ब्रजमंडल परिक्रमा में गए, और उन्होंने क्या किया, अपने गुरु से सुना, है ना। तो यही शिष्य के लिए क्या है, सिद्धि है, यही शिष्य के लिए क्या परफेक्शन है, अपने गुरु से सुनना, है ना। बाकी इन आँखों से हम धाम को क्या देख पाएंगे, हम धाम को क्या दर्शन करेंगे, आई एक्सरसाइज करके आ जाएंगे, आँखों का व्यायाम, है ना, कि अच्छे विग्रह थे। तो फिर जब उनकी दीक्षा होने वाली होती श्रील प्रभुपाद जी की, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि हाँ, मैं इनको दीक्षा दूंगा, क्यों, क्योंकि इनको सुनना बहुत पसंद है, ही लाइक्स टू हियर, इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। और सबसे महत्वपूर्ण शिष्य के लिए क्या है, गुरु से सुनना, है ना। फिर प्रभुपाद जी के जो पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र का नाम क्या रखा प्रभुपाद जी ने, वृंदावन, है ना। एक का नाम था मथुरा मोहन, एक पुत्र का नाम वृंदावन रखा। फिर ऐसे अपने गुरु महाराज से कई बार मिले प्रभुपाद जी। तो जब अंतिम बार मिले, मतलब फिजिकली अंतिम बार मिले, बाकी तो हमें साथ में ही है, राधा कुंड पर, है ना। हम देखते हैं उपदेशामृत में वहाँ रूप गोस्वामी समझा रहे हैं कि पूरे भौतिक जगत, पूरा आध्यात्मिक जगत, उसमें सबसे जो पवित्र जगह है, सबसे पवित्र जगह है, वो क्या है, ब्रजमंडल, सबसे पवित्र जगह है। उस ब्रजमंडल में भी सबसे पवित्र क्या है, हाँ, मथुरा, पहले बताते हैं मथुरा मंडल। मथुरा से भी पवित्र क्या है, गोवर्धन, और गोवर्धन से भी पवित्र क्या है, राधा कुंड, है ना। मतलब आध्यात्मिक जगत में जो सबसे पवित्र स्थान है वो क्या है, राधा कुंड। और वहाँ पर राधा कुंड में भगवान के जो सब शुद्ध भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और दूसरे शुद्ध भक्त उस समय अभय चरणारविंद दास, है ना। तो उनके बीच में चर्चा चल रही है। चर्चा इस पर नहीं चल रही है कि भगवान कृष्ण वृंदावन में क्या करते हैं, गोपियों के साथ क्या करते हैं, वो चर्चा नहीं चल रही। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि जब भी आपको पैसा मिले, पुस्तकों को छपवाना, इफ़ यू एवर गेट मनी, प्रिंट बुक्स। तो इस चीज़ को, इस निर्देश को प्रभुपाद जी ने क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया, है ना। प्रभुपाद जी ने एक बार अपने लेक्चर में बोला कि पुस्तक लिखना, उसको छपवाना और उसको वितरण करना, ये स्पेशल चीज़ मैंने अपने गुरु महाराज से सीखा, कि बुक्स को लिखना, छपवाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। तो आप सोचिए, आध्यात्मिक जगत की सबसे पवित्र स्थान पर दो महाभागवत चर्चा कर रहे हैं कि जब भी लक्ष्मी मिले, बुक्स प्रिंट कराओ। और इस निर्देश के कारण पूरे संसार में, और हम इतिहास में देख सकते हैं, इतना बड़ा क्रांति आई, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। हम देख सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा पर पुस्तकें छपना, और इतनी बड़ी मात्रा पर उसका डिस्ट्रीब्यूट होना, और उसके कारण ही हम श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में आ पाए,
करेक्ट। हमें भी किसी से पुस्तकें मिली, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, है ना, चाहे हम मंदिर गए हों या कोई हमारे कॉलेज में आए हों या हमारे हॉस्टल में आए हों या हमें कहीं गली में मिले हों, किसी मॉल में मिले हों, कहीं मिले हो, वो पुस्तकें हाथ में आई, हमने पढ़ना चालू किया, उसके बाद हम भक्ति में आए। तो ये हम देख रहे हैं कि वृंदावन में रहकर क्या वृंदावन का मूड है, वृंदावन में रह के क्या करना है, वो हमें अपने आचार्यों से पता चल रहा है। फिर उसके पश्चात जब श्रील प्रभुपाद जी ने काफ़ी प्रयास किया प्रचार करने का, अपने अलग अलग सन्यासियों को, अलग अलग वरिष्ठ भक्तों को अपने घर में बुलाते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी है उनके सहयोग नहीं देती थी बिल्कुल भी, है ना। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी ने गीता पे कमेंट्री लिखा था, उसको लेके बेच दिया और उससे चाय खरीद ली, है ना। और जब भी प्रवचन चलता था तो प्रभुपाद जी नीचे हैं, प्रवचन में है, उनकी पत्नी ऊपर है घर में, और वो चाय पी रही, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जब ये घटना हुई कि उन्होंने भगवद गीता को बेच के चाय खरीदा, तो प्रभुपाद जी ने निश्चित किया कि अब तो बहुत हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वानप्रस्थ आश्रम लिया, और वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके कहाँ पर आए, वृंदावन में, करेक्ट। और सबसे पहले वृंदावन में कहाँ पर आए, एक केसी घाट के पास में एक वेणुगोपाल मंदिर है, सबसे पहले वहाँ पर है कुछ साल। फिर वृंदावन में ही मथुरा में उन्होंने संन्यास लिया, है ना, 1959 में, है ना। और वृंदावन में रह के, जैसे वृंदावन में अलग अलग सेवाएं होती हैं, कई लोग जैसे वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, वो भी धाम की सेवा है। वहाँ पर पुष्प उगाते हैं भगवान के लिए, पुष्प लेके भगवान को अर्पण करते हैं, वो भी धाम की सेवा है। या धामवासियों को पानी की व्यवस्था करना, धामवासियों के लिए प्रसाद की व्यवस्था करना, वो करते हैं, वो भी सेवा है। तो प्रभुपाद जी वृंदावन की सेवा कैसे कर रहे थे, लिख कर, राइटिंग के थ्रू, और वहाँ पर आर्टिकल्स लिख रहे थे प्रभुपाद जी, है ना। प्रभुपाद जी ने भगवत दर्शन पत्रिका प्रारंभ किया था, बैक टू गॉड हेड, है ना। और वो आर्टिकल हम देखेंगे, और प्रभुपाद जी कहाँ बैठ के लिख रहे हैं, राधा दामोदर मंदिर में। राधा दामोदर मंदिर क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्या है, केंद्र है, आप लोग गए होंगे। तो राधा दामोदर मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पर षट गोस्वामी वहाँ पर बैठकर शास्त्रों पर चर्चा करते थे, है ना। नाना शास्त्र विचारण निपुणों सद्धर्म संस्थापक, कि सारे शास्त्रों पर चर्चा करके, विचार करके सही धर्म की स्थापना कैसे हो, गोस्वामीगण वहाँ करते थे। प्रभुपाद जी ने वो राधा दामोदर मंदिर को चुना, या राधा दामोदर मंदिर ने प्रभुपाद जी को शरण प्रदान किया, और प्रभुपाद जी वहाँ पर रहते थे और आर्टिकल्स लिखते थे। और उन आर्टिकल्स को हम देखेंगे तो इतने स्ट्रॉन्ग आर्टिकल हैं, इतने स्ट्रॉन्ग आर्टिकल हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कि भगवान वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं, है ना, निधिवन में घूम रहे हैं, राधे राधे, वो सब नहीं चल रहा उसमें। वहाँ प्रभुपाद जी जो न्यूज़ पेपर होता था वो लेते थे, और न्यूज़पेपर की कुछ हेडिंग्स देखते थे, और उस हेडिंग्स के आधार पर आर्टिकल्स लिखते थे। जैसे एक आर्टिकल है, नो टाइम डैश क्रोनिक डिजीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, समय नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत की, भौतिक जगत की सबसे बड़ी समस्या है। प्रभुपाद जी जब प्रचार करने जाते थे तो सब बोलते थे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। आज भी यही बोलते हैं ना, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। तो प्रभुपाद जी इस पर आर्टिकल लिखा कि समय नहीं है, ऐसा सोचना और ऐसा लोगों का कहना, ये भौतिक जगत की बहुत बड़ी समस्या है ना। प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत कठिन परिश्रम किया, है ना। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे लोकनाथ महाराज, है ना। तो लोकनाथ महाराज ने पदयात्रा चालू किया, और पदयात्रा जैसे पूरे भारत में पश्चिम से पूर्व दिशा में जा रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। तो प्रभुपाद जी ने लोकनाथ महाराज से पूछा कि अच्छा, आपने पदयात्रा चालू किया है, तो आप उत्तर प्रदेश से गए होंगे, तो आप यहाँ गए, इस गांव में गए, फिर यहाँ गए, फिर इस गांव में गए, फिर इधर से उस गांव में गए होंगे, फिर उस गांव से वहाँ गए होंगे, फिर उस गांव से वहाँ गए होंगे। तो लोकनाथ महाराज सोचने लगे कि प्रभुपाद जी को इतने सारे गांव कैसे पता है, इतने छोटे छोटे गांव। वो तो जब पदयात्रा जाती है तभी हमको पता चलता है, इन जनरल कहाँ पता चलता है।
तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, मैं सब जगह गया हूँ प्रचार करने, छोटे छोटे गांव में भी गया हूँ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई भगवद गीता को सुनने के तैयार नहीं था। इसीलिए फिर मुझे अमेरिका, अपने गुरु महाराज के निर्देश से अमेरिका में जाने के लिए मैंने निश्चित किया। तो प्रभुपाद जी वहाँ वृंदावन में रहते थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिकल्स लिखते थे, वो आज भी अवेलेबल हैं। ज्ञान की तलवार पुस्तक है ना, तो वो वही आर्टिकल हैं जो प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने से पहले लिखे अपने भगवत दर्शन में, वृंदावन में रहते हुए। और वो आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो एकदम हिलाने वाले आर्टिकल्स हैं। फिर हम आगे देखते हैं। 1962 में वृंदावन में रहते हुए श्री प्रभुपाद जी ने निश्चित किया कि मैं भागवतम पे कमेंट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। बहुत, और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में, है ना। पूरी भागवतम पे कमेंट्री, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, उसका अनुवाद, उसका तात्पर्य, है ना। और इस तरह से प्रेजेंटेशन कि आधुनिक लोग उसको समझ सकें, है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, चैलेंज था, एक बहुत बड़ा टास्क था। तो प्रभुपाद जी ने उस समय बहुत बड़े टास्क लिए। पहला, पूरी भागवतम को अनुवाद करना, और दूसरा अमेरिका जाना, है ना। तो प्रभुपाद जी कई साल राधा दामोदर मंदिर में रहे, और फिर प्रभुपाद जी ने निश्चित किया 1965 में कि अभी मैं वृंदावन छोड़कर अमेरिका जाऊंगा। तो जब प्रभुपाद जी जलदूत में जा रहे थे, जलदूत जहाज में जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी डायरी लिखते थे साथ में, रोज क्या हुआ, आज क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने 10 सितंबर को 1965 में डायरी लिखा, है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, टुडे द शिप इज फ्लाइंग वेरी स्मूथली। आज जहाज क्या है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आई फील टुडे बेटर, मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि उससे पहले क्या था, सी सिकनेस, है ना, वोमिटिंग, है ना, और ऐसे चक्कर आना, ये सब चीज़ें हो रही थी, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आई फील टुडे बेटर, आज मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, बट आई एम फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम श्री वृंदावन, लेकिन मैं श्री वृंदावन से विरह अनुभव कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण से विरह अनुभव नहीं कर रहा हूँ, वृंदावन से अनुभव कर रहा हूँ। बट आई एम फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम श्री वृंदावन एंड माई लॉर्ड्स श्री गोविंद, गोपीनाथ, राधा दामोदर। और गोविंद देव, गोपीनाथ जी और राधा दामोदर से मैं विरह अनुभव कर रहा हूँ। माई ओनली सोलेस इज श्री चैतन्य चरितामृत, इन विच आई एम टेस्टिंग द नेक्टेरियन ऑफ लॉर्ड चैतन्यस लीला। मेरा एकमात्र जो सांत्वना देने वाला है वो कौन है? चैतन्य चरितामृत है। आई लेफ्ट भारत भूमि जस्ट टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती इन परसुएंस ऑफ लॉर्ड चैतन्यस ऑर्डर। तो मैंने भारत भूमि छोड़ दिया, मैंने वृंदावन छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? अपने आध्यात्मिक गुरु उनकी निर्देश को पालन करने के लिए। आई हैव नो क्वालिफिकेशन, मेरी कोई योग्यता नहीं है ना, लेकिन मैंने सब कुछ खतरा लेने के लिए तैयार कर दिया, सब कुछ मैंने जोखिम लेने के लिए तैयार हूँ। क्यों? अपने गुरु के जो आदेश हैं उनको पालन करने के लिए। आई डिपेंड फुली ऑन देयर मर्सी, मैं पूरी तरह से उनकी कृपा पर निर्भर हूँ। सो फार अवे फ्रॉम श्री वृंदावन, वृंदावन से इतना दूर, है ना। तो हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी कैसे वास्तविक ब्रजवासी, हम बोलते हैं ना ब्रजवासी, ब्रजवासी कैसे बने। तो अब श्रील प्रभुपाद जी हैं वो है ब्रजवासी, नित्य सिद्ध ब्रजवासी। फिर इस्कॉन की स्थापना करने के पहले प्रभुपाद जी अलग अलग जगह रह रहे थे। पहले कुछ समय शैली अग्रवाल के यहाँ रहे, फिर एक डॉक्टर मिश्रा थे, उनके स्टूडियो में रहे। तो वहाँ पर एक बार जब डॉक्टर मिश्रा के स्टूडियो में थे तो प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, है ना। और प्रवचन दे रहे थे तो वहाँ पर एक कोई स्त्री बैठी हुई थी जो प्रभुपाद जी का इंटरव्यू ले रही थी। तो ये है 1966 मार्च, सितंबर में प्रभुपाद जी आए, सितंबर 1965 में,
और 1 साल तक स्ट्रगल चलता रहा, इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई। तो ये करीब 6 महीने की बात है, अमेरिका आने से 6 महीने के बाद। क्या है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जस्ट लाइक एट वृंदावन, दैट इज प्रैक्टिकल, नाउ हियर आई एम सिटिंग। प्रभुपाद जी वृंदावन की बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में, कि मैं यहाँ बैठा हूँ। न्यूयॉर्क, ए वेरी ग्रेट, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिटी, सो मैग्निफिसेंट सिटी, है ना, कि संसार की सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, मैं वहाँ पर बैठा हूँ। बट माई हार्ट इज ऑलवेज हैंकरिंग आफ्टर दैट वृंदावन, लेकिन मेरा हृदय है जो हमेशा, हैंकरिंग मतलब, है ना, लालायित है, किसके लिए, वृंदावन के लिए। वुमेन, यस प्रभुपाद, यस आई एम नॉट हैप्पी हियर, मैं यहाँ पर सुखी नहीं हूँ। तो वो इसलिए बोलती, यस आई नो। मतलब वो भी समझ जाती, प्रभुपाद, आई शैल बी वेरी रिटर्न, आई शैल बी वेरी हैप्पी टू रिटर्न टू माई वृंदावन, मैं बहुत प्रसन्न हूँगा जब मैं अपने वृंदावन लौट जाऊँगा। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, आई शैल बी वेरी हैप्पी टू रिटर्न टू माई वृंदावन, है ना, दैट सेक्रेड प्लेस, वो पवित्र स्थान। बट देन वाई यू आर, प्रभुपाद स्वयं से ऐसे प्रश्न बोले, फिर लेकिन मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तो मैं आया क्यों यहाँ पर, बिकॉज इट इज़ माई ड्यूटी, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है। आई हैव ब्रॉट सम मैसेज फॉर यू पीपल, मैं आप लोगों के लिए कुछ संदेश लेके आया हूँ। बिकॉज आई एम ऑर्डर बाई सुपीरियर माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो प्रभुपाद जी यहाँ कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं, ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं, कि मेरे जो गुरु हैं उनका आदेश है कि आपने जो भी सीखा है आप पाश्चात्य जगत में जाइए और इस ज्ञान को वितरित कीजिए। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल माई डिफिकल्टीज, ऑल माई इनकन्वीनियंसेस, आई एम हियर बिकॉज आई एम इन ड्यूटी, है ना, सारी परेशानी सब कुछ है, क्यों, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है। दैट इज माई पर्सनल कन्वीनियंस। इफ आई गो एंड सिट डाउन एट वृंदावन, आई शैल बी वेरी कंफर्टेबल देयर। अगर मैं यहाँ से जाऊँ, अब वृंदावन बैठा रहूँ, वृंदावन में रहूँ, तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी, मुझे कोई चिंता नहीं होगी, यू सी, है ना। लेकिन मैंने इस ओल्ड एज में ये रिस्क लिया है ना, बिकॉज आई एम ड्यूटी बाउंड, आई एम ड्यूटी बाउंड, बार बार प्रभुपाद जी बोले, आई एम ड्यूटी बाउंड, आई एम ड्यूटी बाउंड, सो आई हैव टू एग्जीक्यूट माई ड्यूटी इन स्पाइट ऑफ माई इन ऑल इनकन्वीनियंस। सारी तरह के असुविधा होते हुए मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना, है ना। फिर 1967 में प्रभुपाद जी सुमति मोरारजी को पत्र लिखते हैं। प्रभुपाद जी की हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और प्रभुपाद जी चाहते हैं कि अभी अमेरिका से भारत वापस लौट जाए। और भारत में कहाँ लौटे, वृंदावन, है ना। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कुछ समय मैं वृंदावन में रहूँगा और हेल्थ सही हो जाएगी तो वापस अमेरिका आ जाऊँगा या फिर वृंदावन में ही प्राण त्याग दूँगा। तो सुमति मोरारजी को पत्र लिखते हैं, आई एम फीलिंग टू मच टू रिटर्न टू वृंदावन एट द लोटस फीट ऑफ वृंदावन बिहारी लॉर्ड कृष्ण। तो मुझे बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं तुरंत वृंदावन जाऊँ, है ना, जो वृंदावन बिहारी है उनके चरणों में। देयरफॉर आई हैव डिसाइडेड टू रिटर्न टू इंडिया इमीजिएटली, इसीलिए मैं तुरंत भारत वापस आना चाहता हूँ, है ना। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से बोलते हैं कि मैं आपको वृंदावन ले चलूँगा तो आप लोग सोचेंगे कि मैं वृंदावन छोड़ के क्यों आया। आप जब जाएंगे वहाँ पर तो आपको वहाँ से लौटने की इच्छा नहीं होगी, है ना। एक बार आप जब यमुना नदी के दर्शन करेंगे, है ना, गोवर्धन के दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो आपको विचार आएगा कि प्रभुपाद आप इतनी अच्छी जगह छोड़ के न्यूयॉर्क जैसे हेल में क्यों आए, है, न्यूयॉर्क जैसे नरक में क्यों आए, है ना। तो और हम देखते हैं कि वास्तविक ब्रजवास क्या है, वास्तविक ब्रजवासी कौन है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी अपने चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब प्रभुपाद जी वहाँ वृंदावन में थे तो कुछ मटेरियलिस्टिक लोग थे
वो प्रभुपाद जी से बोलते थे कि प्रभुपाद, उस समय स्वामी जी, कि स्वामी जी आप ऐसे गंदी जगह क्यों रहते हैं, इतनी धूल है और इतने बंदर हैं यहाँ पर, है ना, रोड भी नहीं है ना, सब शोर शराबा है ना, तो आप यहाँ पर ऐसी जगह क्यों रह रहे हैं, है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं कुत्ते हैं, सुअर हैं, सुअर तो आज ही मिल जाएंगे, है ना, नालियाँ हैं, तो यहाँ पर क्यों रहें, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो ऐसे मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो वृंदावन धाम को नहीं समझ पाएंगे, उनको वहाँ पे गंदगी दिखाई देगी, है ना, उनको सुअर ही दिखाई देंगे, है ना। लेकिन वो धाम क्या है, वृंदावन धाम क्या है, चिंतामणि से बना हुआ। और वृंदावन में सोना समाधि के समान है, वृंदावन में चलना डांस है, वृंदावन में बोलना गाने के समान है ना। ये वृंदावन धाम है। तो भौतिकतावादी लोग नहीं समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त हैं जो पूरे जीवन भर कभी भी वृंदावन नहीं आए। हरिदास ठाकुर, नामाचार हरिदास ठाकुर कभी भी वृंदावन नहीं आए। श्रीवास पंडित, शिवानंद सेन, रामानंद राय वो कभी वृंदावन उन्होंने विजिट नहीं किया। माधवी देवी, गदाधर पंडित, पुंडरीक विद्यानिधि, वो कभी वृंदावन नहीं आए। लेकिन वो वास्तव में क्या है, ब्रजवासी है। वो वास्तव में ब्रजवासी मतलब ब्रज की सेवा करना, वृंदावन की सेवा करना। वृंदावन की सेवा कैसे होगी, उस वृंदावन कॉन्शियसनेस में आकर, और वो वृंदावन कॉन्शियसनेस दूसरों को प्रदान करना, दूसरों को देना, वो वास्तव में वृंदावन की सेवा है ना। ब्रज मतलब क्या होता है, ब्रज का एक शाब्दिक अर्थ क्या है, फॉलो करना, है ना। ब्रज जगह भी है और ब्रज मतलब फॉलो। तो ब्रजवासी कौन है, जो फॉलो करते हैं। किनको फॉलो करते हैं, जो नित्य सिद्ध ब्रजवासी उनको फॉलो करते हैं। और नित्य सिद्ध ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, जो वृंदावन की सेवा कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी के हम जीवन से देख सकते हैं कि वृंदावन की सेवा करने का अर्थ क्या होता है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बार वृंदावन आए और ब्रजमंडल परिक्रमा के पश्चात बोले कि यहाँ पर सारे कनिष्ठ अधिकारी हैं, सबके सब अधिकतर यहाँ कनिष्ठ अधिकारी। क्यों, क्योंकि सबको अपने भजन में इंटरेस्ट है, सबका अपने उत्थान में इंटरेस्ट है। कोई ये नहीं चाहता है कि वृंदावन की सेवा करने के लिए वृंदावन से बाहर निकला जाए और दूसरों को वृंदावन प्रदान किया जाए। सब क्या है, अपने भजन, अपने आध्यात्मिक उन्नति में ही इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो फिर 1970 में श्रील प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों को लेकर आए वेस्ट से, 40 शिष्यों को लेकर आए। पहली बार 1970 में 40 शिष्यों को सूरत ले गए। सूरत में 3 दिन का फेस्टिवल मना, 3 दिन सूरत बंद। और लीलामृत में आर्टिकल है डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, हाँ है ना, हाँ, नाचने वाले सफ़ेद हाथी जो सूरत की गलियों पे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और उन्हीं 40 शिष्यों को प्रभुपाद वृंदावन लेके आए। तो पूरे वृंदावन में क्या हो गया, एकदम ऐसा बोलते हैं ना, आग की तरफ बात फैल गई कि ये मिलेक्स लोग, है ना, जिनको ढंग से खाना भी नहीं आता है ना, टॉयलेट जाने के पश्चात पानी भी यूज नहीं करते, पेपर यूज करते हैं, जो अपने कल्चर में पूरी तरह से गिरे हुए हैं, वो धोती कुर्ता, शिखा, तिलक, कंठी माला पहन के वृंदावन में नाच रहे हैं। तो सबको आश्चर्य होगा, ये कैसे संभव हो सकता है ना। ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने कैसे ये चमत्कार कर दिए। लोग पूछते ना चमत्कार, मैजिक, प्रभुपाद ने चमत्कार कर दिया। तो बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद ने देखा कि भारत के लोग क्या है, वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो वेस्टर्न लोग अगर कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेंगे तो भारतीय लोग भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। कई लोगों ने विरोध भी किया कि आप लोग हिंदू नहीं हैं, आप हमारा कल्चर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, धोती कुर्ता कैसे पहन सकते हैं, तिलक कैसे लगा सकते हैं, जब तक आप भारत में पैदा नहीं होंगे, हिंदू परिवार में पैदा नहीं होंगे,
तब तक आप ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो बहुत विरोध भी हुआ, है ना, लेकिन प्रभुपाद जी क्या है, पूरा एकदम डटे रहे, है ना। फिर आगे चल के 1972 में फिर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेके आए वृंदावन। और कहाँ रुके सब लोग? राधा दामोदर मंदिर में। और प्रभुपाद जी वहाँ प्रवचन देते थे किसके ऊपर? भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर। आज भी वो अवेलेबल है प्रवचन, 30 लेक्चर दिए हैं नेक्टर और डिवोशन के ऊपर। और किस में प्रवचन दे रहे हैं? इंग्लिश में दे रहे हैं, जबकि वहाँ सब समझने वाले कौन है? हिंदी। प्रभुपाद जी इंग्लिश में दे रहे। क्यों? क्योंकि अपने विशेषकर अपने शिष्यों के लिए कि कैसे भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? एक मैप है। जैसे आपको मैप, गूगल मैप है ना, तो आपको मैप जो चालू करना है, भोपाल से आपको वृंदावन जाना है, बाई ट्रेन है, बाई कार से जा रहा है, तो पता होना चाहिए मैप, अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है। तो भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? वो मैप है, वृंदावन पहुँचने का मैप है। तो प्रभुपाद जी वो मैप अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि कैसे साधना भक्ति होती है। पहले वैदिक साधना भक्ति होती है, फिर रागानुगा होती है, फिर धीरे 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 प्रेम भक्ति होती है। तो वो पूरा हर चीज़ भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया। तो प्रभुपाद जी ने वो वहाँ पर प्रारंभ किया। फिर वृंदावन में टेम्पल कंस्ट्रक्शन करना था, और उस समय ऐसा पूरा सीन था पूरे संसार में कि कोई भी भारत आना नहीं चाहते थे प्रभुपाद जी के शिष्य। क्यों? क्योंकि बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो रहा था, और भारत में क्या था? बहुत स्ट्रगल था। यूरोप में देखो तो हर जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कंपटीशन चल रहे हैं, भक्त लोग सो नहीं रहे हैं, बोले हमें उससे ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। जैसे तमाल कृष्ण महाराज थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कभी। तो तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी वृंदावन यहाँ लेके आए, इंडिया लेके आए कि आप इंडिया का कार्यभार संभालो। कोई आने को तैयार नहीं, इतना स्ट्रगल यहाँ पर, इतना संघर्ष। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला कि नहीं प्रभुपाद, मैं तो अमेरिका जाके प्रचार करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते ठीक है, जाओ, देखते हैं क्या प्रचार करते हो, थोड़ा सा रुष्ट होके। तो तमाल कृष्ण महाराज गए और उन्होंने वहाँ पर चालू किया राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी। 1 बस, 2 बस, 3 बस, 4 बस, 5 बस, 10 बस, कुछ महीनों के अंदर 10 बस, एक बस में 40 से 50 भक्त, और पूरे अमेरिका में घूम रहे हैं, हर जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। लेकिन भारत में क्या है? बहुत स्ट्रगल। तो भारत में प्रभुपाद जी ने बोला कि यहाँ तो मंदिर बनाना है, वृंदावन मंदिर बनाना है ना। प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने, प्रभुपाद जी वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, आप और मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले सबके बच्चे होते हैं, सबके बच्चे हैं, लड़के लड़की हैं, है ना। तो सबके बच्चे हैं तो फिर मेरा बच्चा नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। तो सब मंदिर हैं, तो मैं वो शिक्षण केंद्र बनाना चाहता हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर लैंड हुआ, उसकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। वहाँ भी बहुत सारे, किसी ने लैंड दिया, फिर लैंड वापस ले लिया, फिर बोला कि वो और किसी को देना चाहता था, है ना। तो 2 पेपर आए, 2 पेपर रखे गए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था क्षीरोदक्षाई प्रभु, वो लंदन से यहाँ आए, 2 पेपर रखे गए राधा रानी के चरणों में, और आप पेपर चुन लो। तो एक पेपर था जो अभी जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, और दूसरा पेपर था कहीं दूसरी दूर किसी लैंड का। तो उन्होंने प्रार्थना किया राधा रानी से, पेपर उठाया, तो आज जहाँ पे वो कृष्ण बलराम मंदिर है वो लैंड मिल गया, और वहाँ पर टेम्पल कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, और फिर बीच में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर प्रभुपाद जी की जो वेस्टर्न डिसाइपल थे, एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम, एक कल्चर का प्रॉब्लम, और भारतीय लोगों के साथ डील करना है, सब चीटिंग कर रहे हैं, है ना, बहुत दिक्कत थी। और सब लोग नेहरू की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे कि जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगना चाहिए, वो मंदिर के कंस्ट्रक्शन में नहीं लगना चाहिए। तो जो सीमेंट मिलती थी वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलती थी, जैसे आज हम खरीद सकते हैं, लेकिन जो भी आपको सीमेंट मिलना है वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगी, है ना। तो एक बहुत अच्छा पास टाइम है प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी एक बार वेस्ट से आए,
और एयरपोर्ट पर उतरे तो वृंदावन मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट थे गुरुदास प्रभु, वो प्रभुपाद जी को लेने गए, है ना। और उस दिन राधाष्टमी का दिन था और गुरुदास प्रभु वहाँ पहुँचे और गुरुदास प्रभु थे, शिला प्रभुपाद और एक भक्त और, बस 3 लोग। तो गुरुदास प्रभु एकदम बहुत ऐसा कि आज तो राधाष्टमी है ना, और राधा रानी के प्रिय शिष्य प्रभुपाद जी के साथ मैं अकेला हूँ 2-3 घंटे के लिए, तो आज तो प्रभुपाद जी कुछ गुही बातें करेंगे, कुछ गुही बातें बताएंगे, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताएंगे, है ना। तो दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी किया और टैक्सी से वृंदावन आना था, तो 2-2.5 घंटे का रास्ता था। तो प्रभुपाद जी ऐसे आंखें पूरा बंद किए हुए हैं, है ना। तो गुरुदास प्रभु सोच रहे हैं कि प्रभुपाद जी कुछ ना कुछ लीला स्मरण कर रहे हैं कुछ ना कुछ अंतरंग लीलाओं के बारे में सोच रहे हैं और बस मुझे बताएंगे अभी, क्योंकि अंतरंग लीलाएं क्या है, सबके सामने तो चर्चा की नहीं जाती कुछ लोगों के बीच में चर्चा की जाती। तो मुझे इतना अच्छा अवसर मिला, है ना। तो वो टैक्सी चल रही है, दिल्ली से मथुरा आ रही है, समय बीत गया, प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं, है ना, बीट्स पर। और वो रास्ता आता है ना छठी गरा से मुड़ते हैं, तो छठी गरा से गाड़ी मुड़ती है, तो प्रभुपाद जी खेतों की तरफ देखने लगते हैं, खेत खलिहान की तरफ। तो गुरुदास प्रभु सोचते हैं अभी तो प्रभुपाद जी कुछ ऐसा विशेष, कुछ प्रभुपाद जी को विशेष कुछ दर्शन हो रहा है, उसको देख रहे हैं अब तो वृंदावन में एंटर कर गए, है ना, अब प्रभुपाद जी बताएंगे। और जैसे प्रभुपाद जी वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट आने वाली थी जहाँ मंदिर बन रहा था, तो प्रभुपाद जी पहला शब्द क्या बोलते हैं, सीमेंट। सीमेंट कहाँ है, वेयर इज द सीमेंट। तो गुरुदास बोलते ओह, पहली बार मतलब प्रभुपाद जी अकेले हैं, राधाष्टमी का दिन है, और पहला शब्द प्रभुपाद जी के मुख से क्या निकला, सीमेंट। सीमेंट कहाँ है। तो गुरुदास बोलते हाँ, आज मैं वास्तव में समझ पाया कि भगवान की सेवा करने का अर्थ क्या होता है ना। आज मैं समझ पाया कि आध्यात्मिकता क्या है, कि भगवान की सेवा के लिए चिंता लेना, है ना, भगवान की सेवा के लिए टेंशन लेना, वो वास्तव में भक्ति होती है। तो प्रभुपाद जी विचार कर रहे हैं कि सीमेंट कहाँ आएगा, सीमेंट कैसे मिलेगा, और सीमेंट आएगा, बाकी मटेरियल आएगा तो मंदिर बनेगा, और जब मंदिर बनेगा तो मंदिर के माध्यम से बहुत सारे भक्त बनेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी का फोकस पूरा क्या है, भगवान की सेवा के लिए, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त है ना, जो वास्तव में ब्रजवासी है, वो कौन है ना। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारे प्रभुपाद जी के इंसिडेंट हैं जो वृंदावन के ऊपर हैं। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे, फिर और कभी डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? जो आधुनिक वृंदावन है वो कैसे आया, मतलब अभी जो वृंदावन, भौम वृंदावन, ये पूरी तरह से लुप्त हो गया था, है ना। औरंगजेब ने, बाकी लोगों ने आक्रमण किया, सब कुछ नष्ट हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भागों को प्रकट किया, और चैतन्य महाप्रभु के जो क्या बोलते हैं कमांडर इन चीफ, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उन्होंने वृंदावन को पुनः प्रकट किया, है ना। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है कि जब भी कोई वृंदावन जाए तो रोज़ वहाँ पर षड गोस्वामी अष्टकम गाना चाहिए, कि वहाँ पर षड गोस्वामी कैसे वृंदावन में रहते थे। तो वृंदावन का जो मूड है उसको एब्जॉर्व करने के लिए षड गोस्वामी अष्टकम गाना चाहिए। और षड गोस्वामी अष्टकम में पूरा बताया है कि षड गोस्वामी का पूरा जीवन कैसा है, कैसे वो वृंदावन में रहते थे, है ना। तो उसी मूड के साथ प्रभुपाद जी एक जगह बोले 3 days और 3 years, कि आप वृंदावन में कितने दिन रहो, 3 दिन रहो या 3 साल रहो। 3 दिन रहो, वहाँ जाओ, वहाँ से प्रेरणा लो और यहाँ वापस आके, है ना, दूसरों को प्रेरणा दो, प्रचार करो। या फिर 3 साल रहो, वहाँ रहो तो कुछ सेवा के लिए रहो, खाली उसका नहीं तो क्या है, हम उसको फिर हम वैसे ही लेना, एक हल्के में लेने लगेंगे, है ना। तो 3 दिन या 3 साल। एक जगह प्रभुपाद जी बोले
कि वृंदावन हमारा घर है, लेकिन हमारा जो कार्य है पूरे संसार में प्रचार करना, कि दूसरों को उनके घर कैसे वापस लाया जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा कुंड की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।